जब इन किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाओगी तो फिर बात बनेगी। क्यों जी? एवं ही असी लोरिए नारा लाने शेर एक बारी फिर, ये कोई नारा नहीं है मेरे लिए, ये मजाक है। हम 1947 से वोट देते आ रहे हैं। हमारे खानदानों ने 1857 की जंग आजादी लड़ी, रेशमी रुमाल लड़ी, तहरीक खिलाफत लड़ी, मुस्लिम मस्जिद में शहीद होने वालों में हमारा खानदान भी था। ठीक है, हम मानसरा से आए थे, मगर बाबा सतार न्याजी के साथ ताया हजूर खड़े थे उस वक्त भी। ये लोग अब मुझे जानते हैं, मगर तारीख मुझे बहुत पुरानी जानती है। अभी बरेली की बुनियादें रखी जा रही थी तो हमारे दादा हजूर यहां से पैदल बरेली तक गए थे। चांदी के डोलों में ऊपर चांदी के पैसे लेके, अचार के मटकों में पैसा लेके गए थे कि रास्ते में लुट ना जाए। कोई डाकू पूछता था, कहते थे बरेली अचार लेके जा रहे। और थे इन्ना कहा कि मैं जिस खनवादे पे पैदा होया, ओ भाई जी ताड़े को तो रियाल है, नसी ते अचार बेच बेच के मसले क्यों जी? और मैं ये बात कर रहा हूं, क्या भाई ये मजाक है कि हम बापर्दा नवाज शरीफ की बेटियों को उठाकर लेके जाएं? आओ ना भैन जी, आज वोट पा लीए। ए बापर्दा जान सुबह सवेरे सवेरे हांडी पका के घर बच्चों को छड़ जान कि पुत्रों गर्म करके तंदूर तो रोटियां ले आना, मैं आज नवाज शरीफ को वोट पान जा रही हूं। इस तरह होता है या नहीं होता? सारा दिन आप बैठी प्यासी, रात को आप इस्लामाबाद पहुंचे, मुल्क को टेक ऑफ करवाए, नवाज शरीफ मुल्क को एशिया का सुपर पावर बनाए और गुलाम आजाद 58-2 भी लगाकर वापस भेज दे आपके शहर को। नवाज शरीफ एटमी धमाके करे और मुशर्रफ कारगिल पर फौजें चढ़ाकर मुल्क के साथ गद्दारी करे, नवाज शरीफ को अटक किले में बंद करे, जिला वतन करे। की फायदा शेर एक दफा फिर क्यों? दसो ना, है नहीं मजाक? शेर इस दफा शेर जाएगा मगर सबको हड़प करता हुआ जाएगा, तब बात होगी। 2 तारीख शरीयत में जिला वतन है, वापस आता है। रियासत कमजोर है, सारे मिल के बैठते कहते हैं आओ नवाज शरीफ के गले में एक कमजोर पाकिस्तान फिर डाल देते हैं, ये अल्लाह के फजलो करम से चला देगा। मैंने हल्का 125 पुराने 95 में मैंने उस दिन तकरीर की। मैंने कहा हल्के वालों, ये नवाज शरीफ का कमाल नहीं है, वो दाता की नगरी से जब इलेक्शन लड़ता है और दाता के टिकट पर आता है और जब हल्का 95 से जाता है खुदा उसको वजीर आजम बना देता है। यह खैरात है वलियों की नवाज शरीफ को, नहीं तो लोगों ने सदियां गुजार दी सियासत में, मिनिस्टर नहीं बने। एक नौजवान लाहौर की धरती से उठा, पाकिस्तान के मईशत को ऊपर ले गया, पाकिस्तान को एडीबी पाकिस्तान बनाया। 2013 में ला के उसको बिठाया कि पाकिस्तान को संभालो, उसने एडबी पाकिस्तान को संभाला। हालांकि उसके दिल में बड़ा दर्द था, उसने अपने वालिद को कंधा नहीं दिया, वो जलावतन रहा। वालिद फोत हो गया, ताबूत को जहाज में चढ़ाते वक्त मैं पास खड़ा था। नवाज शरीफ ने कहा अब्बा जान आपने कहा था पाकिस्तान जिंदाबाद, मैं कुर्बान करता हूं कई नवाज और शबाज इस मुल्क के ऊपर। अब्बा जान आज मुल्क के लिए मैं आपको अकेला भेज रहा हूं, रोज़े महशर मुलाकात होगी। जब ताबूत को वो PIA वाले आए, उन्होंने वो रेड़ी पे रख के लेके जा रहे थे, मैंने उस वक्त नवाज शरीफ की आंखों में आंसू देखे थे कसम खुदा की। और मैंने सोचा ये शख्स सारी जिंदगी
मुशर्रफ को माफ नहीं करेगा। मगर जब वो पाकिस्तान की सियासत में दोबारा आया, उसने कहा मैंने जाती सारा इंतकाम माफ कर दिया। ये है नवाज शरीफ। ओ इमरान, वाह नवाज शरीफ तेरा भी केड़ा कमियां नाल प्याला पिया। गुलाम आजाद कमी, मुशर्रफ कमी, इमरान कमी, बाजवा कमी। कमी है ना, कमी असी पिंड में किनू कहने कमीना। कमीना कौन होता है? जो मौसम को डस दे वो कमीना होता है। जो मौसम की कमर में छुरा घोंपे वो कौन होता है? कमीना। एक दफा बाजवे से जर्नलिस्टों ने पूछा, भाजी फोन बंद करना, कार दस के आया करो जलसे ते तुसी रोटियां वास्ते आंदे हो, पिछे फोन करते बच्चे ने सोने छेती रोटी पहुंचाओ। बाजवे को जर्नलिस्टों ने कहा, बाजवा साहब सुना है कैप्टन सफदर आपका शागिर्द है? कहते हैं हाँ, कोयटा में 8 महीने मैंने उसको पढ़ाया। कहते हैं अगर वो सर्विस ना छोड़ता तो क्या होता? वो क्या होना था उसने? कहीं मेजर रिटायर होता, ज्यादा से ज्यादा कर्नल हो जाता। मुझे जर्नलिस्टों ने कहा वो ये बात कह रहा था। मैं कहा जिद्दे उस्ताद नलायक हो तो शागिर्द नलायक ही निकल दे। मैंने कहा बाजवा साहब अगर मेरा ससुर मेरे लिए एड़ियां रगड़ता तो मैं भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाता। क्यों जी? कसम खुदा की एक दिन नवाज शरीफ को नहीं कहा मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। हम तो अपनी ताकत पे ही, दीवानापन पे लड़ते रहे। सिविल सर्विस में आए लोगों ने कहा चीफ सेक्रेटरी बन जाना है। मुशर्रफ ने निकाला, मेरे वालिद ने कहा अगर मुशर्रफ को दरख्वास्त दी मैं तुम्हें आग कर दूंगा। मैं जिलावतन हो गया, मैंने नहीं दी दरख्वास्त। अल्लाह ने इज्जत दी, 2008 में एमएनए बन गया मैं, 2013 में अपने गांव से बन गया, 2018 में जेल में था, भाई एमएनए बन गया। और क्या चाहिए? मदीने की खैरात है। अब नवाज शरीफ 2013 का सफर करके जब मुल्क आते हैं, एक टूटा हुआ मुआशी निजाम, अदालतें काम नहीं कर रही, जस्टिस अरशाद के फैसले, जस्टिस मुनीर का टूटा हुआ पाकिस्तान, उसके एक फैसले ने इस पाकिस्तान को तोड़ा था। काश कोई अदालत हमें बुलाए कि तुम पब्लिक में ये क्यों कहते हो जस्टिस मुनीर ने कायदे आजम का पाकिस्तान तोड़ा, उनको मैं हकायक के साथ बात करूं। हम जंग हारे नहीं थे, शहादतें हो गई थी। अकरम शहीद निशान हैदर ने सीने पे टैंक रोका था। ये हमारी हिस्ट्री है। हम जंग उस दिन हार गए थे जब पहला स्पीकर मौलवी तमीजुद्दीन सिंध हाई कोर्ट से केस जीता कि अयूब खान का मार्शल गलत है, और अयूब खान ने अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लगाया। आगे से हटो भाई। चीफ जस्टिस लगाया, जस्टिस मुनीर को चौथे नंबर से उठाया। ये वकील साहब बैठे, यही हुआ था या नहीं? और उसने एक फैसला दिया और सालमियत पाकिस्तान, नजरिया पाकिस्तान, जमहूरियत और आइन के खिलाफ एक फैसला दिया कि नजरिया जरूरत ये कहता है कि मार्शल लॉ ठीक है, और मार्शल लॉ लग गया। मार्शल लॉ एंडोर्स कर दिया हमारी अदालत उज़्मा ने। हम इनको कहते हैं माय लॉर्डशिप। आए खाए कुफर शरक है माय लॉर्डशिप के ना। वाबियों ये बताया करो, किसी बंदे को लॉर्डशिप कहना इससे बड़ा शिरक और क्या है? क्यों जी? डॉक्टर इसरार ने कहा अगर आपका मरहूम कहता है किसी बंदे के पास काम है दरख्वास्त दे दो। जब जज्बात में बोल रहा था, वो अल्लाह का वली था, सैयदजादा था, खत्म नबूवत का मुजाहिद था। जस्टिस मुनीर को उसने बेदर पे हमले किए, जब अल्फाज के, मंतक के, लॉजिक के
तो उसने कहा तौहीन अदालत कि जिस अंदाज से तुम बोल रहे हो तो अल्लाह शाह बुखारी ये तौहीन अदालत है, मगर उसको ये नहीं पता था कि ये तो करबला वालों का वारस है, ये तो गर्दन कटवाने आया है। उसने कहा तौहीन अदालत को देखूं या तौहीन रसालत पे बात करूं। उसने कहा मेरा खून हुसैनी असली कहता है जब नाना का दीन खतरे में हो तो इमाम अली असगर साथ मां को भी कुर्बान कर दो। यह तल्ख हकीकत है। इसलिए कहा था नारा नहीं लगेगा, फोन ना सुनना, सिलसिला टूट जाएगा। ये एलामी बातें हैं, मैंने लिख के नहीं लाया हूं। मुश्किल है पाकिस्तान। इस खुदादादे पाकिस्तान के साथ बड़ी ज्यादती हुई और जिन्होंने की वो जलीलो ख्वार हुए। और जब वक्त आया, सिलसिला तोड़ा था 2013 से फिर जोड़ता हूं। नवाज शरीफ को एक कमजोर पाकिस्तान दिया, नवाज शरीफ ने उसकी मईशत को ठीक किया, डार साहब ने उसकी मईशत को ठीक किया, शहबाज पाकिस्तान ने पंजाब को संभाला और हमारी बदबख्ती के हमें खैबर पख्तूनख्वा में परवेज खटक दिया। 10 साल से हुकूमत है, 10 साल से हमारे सूबे में हुकूमत है। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये मैं वहां बात करूं खैबर पख्तूनख्वा में जाकर। और जब ये पाकिस्तान मिला, बलोचिस्तान में आधा वक्त नवाज शरीफ ने हुकूमत की, आधा वक्त डॉक्टर अब्दुल मालिक ने की, फिर भी परवान चढ़ा, सिंध परवान चढ़ा। और जब देखा कि नवाज शरीफ टेक ऑफ कर रहा है, ये बच्चों वाली लूडो है ना, जब हम खेलते खेलते कहीं 90 से ऊपर होते हैं तो सांप हमें पकड़ के नीचे ले आता है। फिर 2 सांप पैदा किए, जन्नत पाशा, ज़हीरुल इस्लाम, और साथ ऊपर से तड़का लगाया शेखुल इस्लाम। हाँ, इकबाल ने कितनी सदियां पहले ऐसे मौलवियों के मुताल्लिक क्या फरमाया। और ये निकले इस्लामाबाद की सड़कों पर, क्या नारा लेके निकले, ज़हीरुल इस्लाम, जनरल ज़हीरुल इस्लाम DGISI था उस वक्त। उसने इमरान के साथ साजिश की, तारुल कादरी के साथ साजिश की। क्या कहा, रियासत नहीं, सियासत नहीं, रियासत बचाओ। और नवाज शरीफ का टेक ऑफ करता हुआ पाकिस्तान रुक गया, धरना हुआ। चाइना का सदर आना था, 70 अरब डॉलर का, बिलियन डॉलर्स का मुआहिदा होना था, वो रुक गया। इनकी ये झूठी अनाए। आज कोई नहीं पूछता ज़हीरुल इस्लाम से कि क्यों धचका दिया था तुमने 2013 की हुकूमत को। हम बात करते हैं तो 224 ए लग जाता है। लगने दो, किसी पे तो लगेगा तब पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। कोई तो पत्थर लेके करबला पहुंचेगा और क़यामत तक इस्लाम फले फूलेगा। और बच्चों 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 बैठियो, बांध फोन बांध। कोई तो उतरेगा इस दलदल में पाकिस्तान को बचाने के लिए। 2013 से एहतसाब जाते हैं और जब हनूद और यहूद का एजेंडा लेकर इमरान खान आया, क्या एजेंडा था? जब देखा कि 2013 में हम कामयाब नहीं हुए, 2018 में पानामा लेकर आ गए। अगर नवाज शरीफ को इक़्तिदार की लालच होती, वो जनरल रईस शरीफ को एक्सटेंशन देता, आज भी वजीर आजम होता। ये क्यों नहीं हकायक नवाज शरीफ बताता? यार, इसकी तो कसम नहीं खाई हुई।
कसम तो बड़ी बड़ी चीजों के खाता है वजीर आजम, मगर अपनी जात के साथ, जमहूरियत के साथ होने वाले जुल्म पे पर्दा उठाओ बाबा जी, बताओ, वरना फिर आएगा वकार सेठ, वो एक आमिर को फांसी की सजा देगा और खुद शहीद हो जाएगा। फिर बताओ कि कौन से तुम्हारे पास जरदेल आए थे एक्सटेंशन मांगने, बताओ वो कौन से जरदेल आए थे जिन्होंने कहा मुशर्रफ को माफ कर दो, मुकदमा ना चलाओ, पनामा हम संभाल लेंगे। उसने कहा मेरा रब संभाल लेगा। आज आपके सामने खड़े हैं ना, पनामा में नवाज शरीफ अंदर, उसकी बेटी अंदर, हम तो अंदर ही होने के लिए आए हैं दुनिया में, हमें अपनी परवाह नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कैप्टन साहब गैरत निभाओ, पंजाब को पता चले कि खैबर पख्तूनख्वा की माएँ गैरतमंद बच्चे पैदा करती है, बस। और 2013 में साजिश हुई, रईस शरीफ ने एक्सटेंशन मांगी, नवाज शरीफ ने नहीं दी, पनामा गले डाल दिया। और जब पनामा गले डाला तो उसके बाद जनरल बाजवा ये बांध चुका था कि नवाज शरीफ के साथ सीधा होके काम किया तो चलेगा, वरना नहीं चलेगा। सुसर ने तो एड़ियां रगड़ी थी, ये गुनाहगार आंखें गवा है कसम खुदा की, ये वाह, ये एड़ियां रगड़ते हैं फिर जब इनको जरूरत होती है। ये बाजवा और फैज हमीद जैसे एड़ियां रगड़ कर यहां पहुंचे, काबिलियत पे नहीं पहुंचे। पानी और साजिश हुई मुल्क के साथ, और उसने फिर एक पानामा खड़ा किया। नवाज शरीफ को साकिब निसार एंड कंपनी, वो 5 जज जिनका कोई नाम नहीं लेता, साकिब था असल गद्दार, असल गद्दार, असल गद्दार, असल गद्दार, ऐसे नहीं भाई छत उठ जाए, असल गद्दार। हमारे बच्चों को उसने आटे को तरस रहे साकिब निसार तुम्हारी वजह से। खोसा था, अजमत सईद था, गुलजार भगोड़ा था, इजाज अल एहसन था, इजाज अफजल था, जिसने फैसला दिया मुल्क 2 लाख करने के करीब कर दिया। कसम खुदा की माईशत को तबाह करने वाले ये पनामा के बेंच है, जिसके लिए उसने लोगों ने नारा लगा दिया कि पनामा बेंच मुर्दाबाद हो। मैंने कहा मुर्दाबाद कहने का क्या फायदा, माईशत को मुर्दा कर दिया है। मैं बात कर रहा था 2013 में नवाज शरीफ साहब आए, मुल्क को टेक ऑफ करवाया, ज़हीरुल इस्लाम और पाशा ने साजिश की, शेखुल इस्लाम को लेके आए, चाइना का प्रेसिडेंट ना आया, 70 अरब डॉलर की जो हमारी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती थी, अमदाद काशगर से गवादर बनना था, वो रुक गया। मगर नवाज शरीफ साहब ने बड़ा जिगरा दिखाया और फिर मुल्क को मईशत को एक पटरी पे डाला। मगर साथ बैठे हमारे दुश्मन मुल्क को ये ख्याल आया कि अगर नवाज शरीफ काशगर गवादर 2018 तक चला गया, पाकिस्तान की मईशत ऊपर जाएगी, अस्करी कुव्वत बढ़ेगी, इफरादी कुव्वत ताकतवर होगी, पाकिस्तान का रुपया मजबूत होगा। एक साजिश हुई, तल अबीब में बैठकर एक प्रोग्राम बना और इमरान को फिर हारे हुए इलेक्शन पे जिताया गया। उसके 2 मुजरम है दोस्तों, साकिब निसार और उसके बेंच ने नवाज शरीफ को फारग किया, बाजवा और फैज हमीद ने, एक इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी ने मिलकर पाकिस्तान को पीछे धकेला, अपनी एक्सटेंशन ली। और फैज हमीद ये चाहता था कि नवाज शरीफ फारग हो जेल में और मैं चीफ बन जाऊं। मगर अल्लाह को क्या मंजूर था। जब मेरे ऊपर सवाल हुआ कि जी ये एक्सटेंशन आ रही है, मैं उस वक्त लाहौर बार में खड़ा था, मैंने कहा एक्सटेंशन का कहीं आइन और कानून में उसकी प्रोविजन नहीं है। अगर कोई एक्सटेंशन की भीख मांगेगा तो हमारी पार्लियामेंट पे जाएगा, कहेगा मोहतरम पार्लियामेंट, मुअज़्ज़ज़ अरकान असेंबली, हम भीख मांगते हैं, हमें 3 साल दे दो।
अगर पार्लियामेंट ने थूक दिया तो समझो कि हो जाएगी, ना थूका तो नहीं होगी। मेरे ऊपर बगावत का केस बन गया। और जस्टिस खोसा ने भी वही बात की। उसने कहा जब तक पार्लियामेंट से आप उस वक्त तक एक्सटेंशन नहीं है, फिर मांगी या नहीं मांगी? तुम्हारे वोट की ताकत से बाजवा ने एक्सटेंशन मांगी या ना मांगी? ये है वोट की ताकत, जिसको नवाज शरीफ कहते हैं वोट को इज्जत दो। और सिलसिला चल पड़ा। एक पानामा में नवाज शरीफ साहब को फंसाया, बल्कि पाकिस्तान को फंसाया। जब नवाज शरीफ साहब लंदन में था, अपनी बेटी के साथ था, हमारी मां बिस्तरे मर्ग पर थी, सजा दे दी। 7 साल नवाज शरीफ, 7 साल मरियम नवाज कैद, बहुत मुशक्कत। आम सी कैद नहीं थी दोस्तों। आप 5 मिनट सोचो, मैं आपको कहूं कि आपको सदर पाकिस्तान बनाता हूं, आप 1 हफ्ते के लिए अपनी छोटी बेटी को लेके कोटलाग जेल में बंद हो जाओ, आप जाओगे? और नवाज शरीफ क्यों गया था? जब बिस्तरे मर्ग पर खातून अव्वल मादरा जमहूरियत जिंदगी और मौत की कशमकश में थी, नवाज शरीफ ने अपनी बेटी को कहा, बेटी पाकिस्तान बुला रहा है, अपनी मां के कदम चूम लो। मैं वसूख से कहता हूं अब इसकी जिंदगी में हमारी मुलाकात नहीं होगी। कितना बड़ा फैसला था, वरना कहता बेटी तुम इधर हो, मैं अकेले ही जाके गिरफ्तार हो जाता हूं। उसने कहा नहीं, जालिमों ने तुम्हें सजा दी है, मुझे दी, हम पेश होंगे। और वो क्या मंजर था, दोनों बाप बेटी जेल में, और बेटी को इत्तला मिलती है तुम्हारी मामा मर चुकी है। मुश्किल घड़ी है दोस्तों। इक़्तिदार के लिए कोई ऐसे नहीं करता, असूलों के लिए करता है, हक के लिए करता है। और किस कर्ब में वो गुजर कर अपनी मां को 3 दिन सोग मनाने आई। ये है पाकिस्तान की मोहब्बत, ये है पाकिस्तान के लिए कुर्बानी। जनरल बाजवा और फैज हमीद, सुन लो, तुम्हारी भी एक दिन जिंदगी खत्म हो जाएगी, और कसम खुदा की तुम्हारी बेटियां तुम्हारा दीदार नहीं कर सकेगी। ये रब का फैसला है, कानून कुदरत है। जो किसी की बेटी को रुलाता है उसकी बेटियां भी रुल जाती है, ये भी याद रखना। अगर ऐसा ना हो तो फिर कानून कुदरत कहां जाए। और आज जब मरियम नवाज एयरपोर्ट पे आ रही है, उसको नहीं पता कि लोरी किस अंदाज में उसको रिसीव करेंगे, मगर एक वादा लेंगे मशहूद साहब, जिस तरह आज आपने हमारे साथ वादा किया है, ये बताएंगे कि बाबा को कहो उन चेहरों से पर्दा उठाए, एक कमीशन बनाए जिसमें साकिब निसार समेत 5 जज बाजवा फैज हमीद पेश हो।